हेलो गाइस, आप सभी का विवेक वैली में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज बताने वाले जो कि आप रोजाना देखते, सुनते या यूज करते होंगे, पर आपके मन में कभी ये विचार नहीं आया होगा कि ये चीज ऐसी ही क्यों होती या फिर इसका जवाब आप नहीं जानते होंगे। और आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही कई सारे क्यों का जवाब देने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। दोस्तों, क्रिकेट भारत समेत दुनिया के कई देशों के फैंस के लिए कोई फेस्टिवल से कम नहीं है। चाहे धोनी का वो हेलीकॉप्टर शॉट हो या रोहित शर्मा की धमाकेदार बल्लेबाजी, आपको हमेशा खुश कर देता है। लेकिन आपका यह फेवरेट गेम क्रिकेट ओलंपिक में शामिल नहीं है, ऐसा क्यों? आपके मन में कभी सवाल नहीं आया? चलिए हम इसके पीछे का कारण बताते हैं। दरअसल 1896 में एथेंस शहर में ओलंपिक्स का पहली बार आयोजन हुआ, लेकिन कई देशों ने उस समय क्रिकेट खेल में अपनी रुचि नहीं दिखाई और लगभग एक मैच खत्म होने में 8 घंटे का समय लग जाते थे ओडीआई फॉर्मेट के हिसाब से। और तो और एक मैच के लिए अलग से मैदान बनाना आसान नहीं था उस समय, इसलिए क्रिकेट को ओलंपिक्स में नहीं रखा गया। बचपन से ही हम सिनेमा घर आते जाते रहते हैं, टिकट लेते हैं, साथ ही पॉपकॉर्न भी खाते हैं, लेकिन कभी मन में ये सवाल नहीं आया कि आप जो मूवीज देखने जाते हैं वो फ्राइडे को ही क्यों रिलीज होता है, क्यों नहीं मंडे को, क्यों नहीं ट्यूसडे को रिलीज होता है। चलिए हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। दरअसल मुंबई समेत भारत के कई अन्य बड़े शहर में कंपनी फ्राइडे के दिन आधे दिन के बाद कर्मचारियों की छुट्टी कर देती थी। साथ ही संडे को भी लोगों को छुट्टी मिल जाती थी, जिस वजह से शुक्रवार का दिन बॉलीवुड के लिए लकी और कमाऊ साबित हुआ। कुछ रिपोर्ट्स बताती कि शुक्रवार को थिएटर मालिक को अगर कोई पिक्चर दिखाना हो तो अन्य दिन के मुकाबले कम पैसे देने पड़ते। साथ ही शुक्रवार देवी लक्ष्मी का दिन होने के कारण बॉलीवुड की सारी मूवी इसी दिन रिलीज होती है ताकि अच्छी ओपनिंग मिल सके। अब बात करते हैं एम्बुलेंस की। जी हाँ, हम बचपन से इस गाड़ी को अपने आसपास गली मोहल्ले में आते जाते देखते हैं। आपने ध्यान दिया, अगर दिया होगा तो देखा होगा कि डायल 108 फॉर इमरजेंसी लिखा रहता है। आपके मन में कभी यह सवाल नहीं आया कि 108 ही क्यों नहीं 109, क्यों नहीं 110? चलिए हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। दरअसल जब डॉक्टर GVK रेड्डी सर 2005 में एम्बुलेंस सेवा चालू करने जा रहे थे, तब उस समय उन्होंने लेट APJ अब्दुल कलाम सर से पूछा कि इसका नंबर क्या रखें। तब कलाम सर ने जवाब दिया 108। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि जब मैं एक बार प्रमुख स्वामी से मिलने गया था तब उन्होंने मुझे एक माला दिया जिसमें 108 रुद्राक्ष थे। उनका कहना था कि ये माला अगर आप 108 बार जप कर लेते हैं तो आपके सारे समस्या दूर हो जाती है। और तो और आपका जीवन हमेशा सूर्य और चंद्रमा के दिशा पर आधारित है। जैसे कि सूर्य से धरती की दूरी 108 गुना है, चंद्रमा से सूर्य की दूरी 108 गुना है, इसी प्रकार हमारे शरीर में भी 108 चक्र है जो हमारे जीवन की दिशा और हमारा भविष्य तय करता है। इसलिए जीवन रक्षक इस गाड़ी का नंबर 108 रखा गया। दोस्तों, हम सब अपने देश के झंडे, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं, और ये हमारे देश की आन बान शान है, तो कभी आपने गौर से देखा कि उसमें अशोक चक्र होता है और उस अशोक चक्र के अंदर 24 तीलियां होती है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या उसके अंदर 25 या 26 तीलियां भी हो सकती थी? अगर हो सकती थी तो क्यों? आइए आज हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं कि 24 तीलियां ही क्यों होती है। दरअसल अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति 24 घंटे समर्पित रहना चाहिए और देश के विकास में अपना योगदान देते रहना चाहिए। और साथ ही 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में इन्हें मनुष्य के लिए बनाए गए 24 जीवन जीने के मार्ग भी कहा जा सकता है। जैसे कि हमें सिंपल लाइफ, हेल्थ, पीस और भी अन्य ये सब पर ध्यान देना चाहिए जो कि संपन्न राष्ट्र के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, आप छोटे थे तब आपको मम्मी स्कूल छोड़ने जाती थी बस में, और बस में बैठा के आप स्कूल पहुंच जाते थे। लेकिन कभी आपने नहीं सोचा कि जिस सीट पर बैठकर आप बस जाते थे उसका गुलाबी, हरा, नीला क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल लाल रंग के बाद पीले रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और आंखों में नजर बहुत जल्दी पड़ती है। पीले रंग को दूर से भी देखा पहचाना जा सकता है। इसी वजह से पीले रंग को स्कूल बसों में लगाया जाता है ताकि उसकी तरफ लोगों का अटेंशन बना रहे। पीले रंग को बारिश, कोहरा या धुंध में भी पहचाना जा सकता है या अंधेरे में भी चमकता है, जिसके कारण से सभी स्कूल बस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीला रंग ही रखने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं आसमान नीला ही क्यों जबकि बादल सफेद होता है सूर्य उदय के साथ और अस्त में लाल रोशनी के साथ? ऐसा क्यों? चलिए हम बताते हैं। दरअसल दिन के समय जब सूर्य की रोशनी धरती तक पहुंचती है तो बीच में बहुत सारे छोटे छोटे धूल के पार्टिकल और गैसेस का सामना करना पड़ता है, और उन सभी में से जो सबसे ज्यादा लाइट स्कैटर होता है वो है ब्लू, और इस प्रकार को रेले स्कैटरिंग भी कहते हैं, जो कि आप 9th 10th के किताबों में पढ़े होंगे। और इसकी
वेवलेंथ भी कम होती है अन्य कलर के मुकाबले, और साथ ही हमारे आंख नीले रंग की रोशनी का पता लगाने में काफ़ी सेंसिटिव होती है, इसलिए हमें दिन के समय नीला आसमान दिखाई देता है। दोस्तों, मेरे मन में हमेशा से ये सवाल आया करता रहता है कि हमारे आंखों का रंग, बदन का रंग, बालों का रंग हमेशा काला ही क्यों होता है, क्यों नहीं लाल या भूरा रंग का होता है। आपके मन में कभी ये सवाल आया? अगर आया तो आज जवाब भी लेकर जाइए। दरअसल बालों का रंग कुदरती हेयर फॉलिकल में पाए जाने वाले मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। मेलानिन दो तरह के होते हैं, इओमेलानिन, फिओमेलानिन। सामान्य तौर पे इओमेलानिन की वजह से बालों का रंग काला होता है। दोस्तों, आप मोबाइल यूज़ करते हो या फिर टैब या लैपटॉप, मूवीज़ देखने सिनेमा हॉल जाते हो, लेकिन कभी आपके मन में सवाल आया कि आपके सामने जो स्क्रीन दिखती है वो हमेशा रेक्टेंगल ही क्यों होती है, सर्कल या स्क्वायर क्यों नहीं, कोई अन्य शेप की क्यों नहीं? आइए इन सवालों से के पीछे से पर्दा उठाते हैं। रियल लाइफ में रेक्टेंगल साइज के प्रोडक्ट्स को संभाले रखना बहुत ही आसान होता है, जैसे कि टीवी या लैपटॉप। हम स्क्रीन को ऊपर से नीचे जितना देख सकते हैं उससे अधिक दाएं या बाएं देख सकते हैं। दूसरी वजह यह भी है कि जब टीवी नहीं था हमारे देश में, तब हम गांव में पर्दे पे पिक्चर देखा करते थे। तो जब टीवी का दौर आया तो टीवी कंपनी ने सोचा कि क्यों ना दर्शकों को पर्दे वाला माहौल दिया जाए इस टीवी में, जो कि रेक्टेंगल साइज में ही पॉसिबल था। इसलिए तब से ही टीवी का साइज रेक्टेंगल ही रखा गया। और तो और एक रीज़न ये भी है कि जो टीवी का साइज है वही कैमरे का भी साइज होता है, जो कि 9:16 होता है। इसलिए हम जो मीडिया प्रेजेंट करते हैं टीवी के अंदर वो कैमरे से शूट होके जाता है, इसलिए टीवी का साइज रेक्टेंगल रखा गया। दोस्तों, आप सब में से कोई ना कोई हवाई जहाज में सफ़र जरूर किए होंगे, सेल्फी भी लिए होंगे प्लेन के अंदर कभी। लेकिन आपके मन में कभी ये सवाल आया कि एरोप्लेन का रंग सफ़ेद ही क्यों होता है, क्यों नहीं काला या पीला होता है? क्या आपने कभी गौर किया? अगर नहीं किया तो आज हम आपको बता देते हैं ऐसा क्यों होता है। दरअसल प्लेन जब रनवे से टेक ऑफ करता हुआ आसमान की ओर पहुंचता है तो वहां सूर्य की इंफ्रारेड रोशनी काफ़ी प्रचंड होती है, तो इसके कारण हवाई जहाज गर्म होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए सफ़ेद रंग हमेशा अपने और आने वाली लाइट को कई हद तक रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे एरोप्लेन का ऊपरी सतह गर्म होने से बच जाता है। और यही बात को ध्यान में रखकर प्लेन का रंग हमेशा सफ़ेद रखा जाता है। दोस्तों, आजकल एक खबर काफ़ी चर्चा में है कि फेसबुक का नाम फेसबुक से मेटा कर दिया गया, लेकिन इसके पीछे कंपनी ने क्या कहा, चलिए आज हम आपको बताते हैं। दरअसल फेसबुक के फॉर्मर सिविक इंटीग्रिटी चीफ समित चक्रवर्ती ने इस नाम का सुझाव दिया। जैसा कि बताया जा रहा है कि मार्क जुकरबर्ग वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, जो कि आज की वर्चुअल रियलिटी से भी एडवांस है, होने वाली है, काफ़ी पहले वो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। ऐसे में यह नाम फेसबुक नाम काफ़ी कॉमन हो गया था। ऐसे में नए नाम मेटा के साथ यह साफ हो गया कि कंपनी केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक लिमिटेड नहीं रहना चाहती है। आज की इस दुनिया में भला इंग्लिश बोलना और सीखना कौन नहीं चाहता होगा। तो बचपन से ही चाहते कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोले और लोग उससे स्मार्ट बोलेंगे। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि जिस इंग्लिश भाषा के पीछे हम इतना भागते हैं वो ग्लोबल भाषा कैसे बन गई? आज हम आपको इसका आंसर देंगे। दरअसल दुनिया में ऐसे बहुत ही कम देश है जहां अंग्रेजों ने राज न किया हो, और जहां भी गए वो अपनी छाप छोड़कर आए। इसी तरह यह एक ऐसी भाषा बन गई जिसे दुनिया के लगभग हर क्षेत्र की अधिकांश आबादी बोल और समझ सकती है। इसके अलावा भाषा को दुनिया भर में अपना लिया गया और दुनिया के हर देश द्वारा उपयोग किया जाता है। साथ ही व्यापार, पढ़ाई, कामकाज में भी इसका दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। बचपन से हम जब भी सुबह उठे या फिर ट्रेन में कहीं यात्रा कर रहे हो तो सबसे पहला हम अपना जो काम करते हैं अपने दांतों की सफाई टूथपेस्ट से। लेकिन कभी आपने सोचा कि जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं उसका रंग सफेद ही क्यों होता है, पीला या लाल क्यों नहीं होता है? चलिए इसका जवाब बताते हैं। दरअसल कई लोगों का मानना है कि अगर प्रोडक्ट ही व्हाइट होगा तो उससे हमारे दांत भी सफेद होंगे। ये चीज हमारा माइंडसेट आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। इसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखकर टूथपेस्ट हमेशा सफेद बनाया जाता है। सफेद रंग सुरक्षा, शुद्धता और स्वच्छता भी दर्शाता है। दोस्तों, हमारे घर के रसोई में खाना गैस सिलेंडर से पकता है, लेकिन दोस्तों आपके मन में कभी ये सवाल आया कि गैस सिलेंडर लाल ही क्यों होता है? चलिए हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। लाल रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, इसलिए यह दूर से भी दिखाई देता है। लाल रंग का प्रयोग किसी भी ऐसी चीज के लिए किया जा सकता है जो कि खतरनाक या अत्यावश्यक हो। जैसा कि हम जानते हैं कि एलपीजी बहुत ही ज्वलनशील है, इसे कस्टमर की सुरक्षा के लिए लाल रंग से रंगा जाता है। सोशल मीडिया के दौर में आजकल अपनी फीलिंग्स को प्रेजेंट करना, वो भी बिना शब्दों के, पॉसिबल हुआ तो उसका कारण है इमोजी। जी हाँ, आप सब ढेरों इमोजी सेंड करते अपने दोस्त परिवार के बीच में, लेकिन कभी ये ख्याल आया कि इमोजी का रंग पीला ही क्यों होता है, हरा या नीला क्यों नहीं होता है? दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि इमोजी का रंग व्यक्ति की स्किन टोन से मिलता जुलता बनाया गया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हंसता और खिलता हुआ चेहरा पीला लगता है।
इसलिए इमोजी का रंग पीला होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि स्टिकर्स और गुब्बारे वाले आइकन्स का भी रंग पीला ही होता है। यह रंग खुशी का प्रतीक होता है। दोस्तों, गर्मी हो या सर्दी, बिना पंखे का हमारा जीवन अधूरा सा लगता है। जब भी तेज पसीना निकलता है तो हम अपने घर के पंखे चालू कर ठंडी हवा लेते हैं। लेकिन कभी हवा खाते खाते आपको ये सवाल आया कि पंखे में 3 ब्लेड ही क्यों होते हैं जबकि यूएसए में 4 ब्लेड वाले पंखे? ऐसा क्यों? चलिए आज हम आपको बताते हैं। अमेरिका, रूस या ठंडे देशों में लोग अपने घरों में 4 ब्लेड वाले पंखे इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने घर के एयर कंडीशन की हवा को पूरे कमरे में फैला सके। भारत में पंखों का इस्तेमाल ठंडी हवा के लिए किया जाता है। गर्मियों के मौसम में ये काफी आरामदायक होता है। आपको बता दें कि 3 ब्लेड वाले पंखे 4 ब्लेड वाले पंखे की तुलना में काफी हल्के और काफी तेज भी चलते हैं। इसलिए भारत में अधिकतर 3 ब्लेड वाले पंखे इस्तेमाल किए जाते हैं।